टैक्स चोरी और जहर के कारोबार का पर्दाफाश। रात के अंधेरे में एक ट्रक निकला, बिना दस्तावेज, बिना बिल। उसमें था वो सामान जो धीरे धीरे जिंदगी को खा जाता है। न पुलिस की नजर, न टैक्स अफसर की रोक, लेकिन इस बार बाजी पलट गई। नोएडा से कानपुर और फिर बाराबंकी तक जब छापेमारी हुई तो खुली एक ऐसी तिजोरी जिसमें सिर्फ पान मसाला नहीं, करोड़ों की टैक्स चोरी और सिस्टम को चकमा देने की साजिश छुपी थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें। मैं हूं आपके साथ ऋतिका शर्मा। कहानी शुरू होती है नोएडा से, जहां विमल पान मसाला की फैक्ट्री पर गुप्त सूचना के आधार पर रेड की गई। राज्य कर विभाग ने बाहरी जिलों से टीम भेजी ताकि कोई सूचना लीक ना हो। जब स्टॉक और दस्तावेजों का मिलान हुआ तो सामने आया बिक्री और स्टॉक में भारी अंतर। कंपनी को मजबूरन 2.5 करोड़ रुपए का टैक्स जमा करना पड़ा। ये थी पहली परत कि कैसे करोड़ों कमाने वाले ब्रांड टैक्स देने से बचते हैं। अब चलते हैं कानपुर, जहां शिखर पान मसाला के 3 ट्रक पकड़े गए। सबसे हैरान करने वाली बात, तीनों ट्रकों में कोई वैध दस्तावेज नहीं था, न कोई ई-वे बिल, न कोई रजिस्ट्रेशन। इसके बाद बाराबंकी में भी शिखर का एक और ट्रक पकड़ा गया। फिर वही पैटर्न, बिना टैक्स चुराए चोरी से कारोबार। 4 ट्रक, 4 जगह, एक ही ब्रांड और एक ही इरादा, कानून से बचकर मुनाफा कमाना। जांच का दायरा बढ़ा और सामने आया एक और नाम, V1 पान मसाला। यहां भी टैक्स चोरी के संकेत मिले और कंपनी को 50 लाख रुपए टैक्स जमा करना पड़ा। अब सोचिए, अगर चंद दिनों की कार्यवाही में ही करोड़ों की टैक्स चोरी उजागर हो सकती है, तो देश भर में इन ब्रांड्स की असली कमाई और चोरी कितनी बड़ी हो सकती है। इस मामले में प्रमुख सचिव राज्य कर M देवराज ने कहा कि अगर विभागीय संलिप्तता पाई गई तो सख्त कार्रवाई होगी। पान मसाला अब सिर्फ स्वाद नहीं, एक लत बन चुका है, और ये लत मुंह के कैंसर, गले की बीमारियां और पेट के रोगों की सीधी वजह है। सरकारी अस्पतालों में हर दिन सैकड़ों मरीज और ज्यादातर पान मसाला और गुटखे के शिकार हैं। नोएडा, कानपुर और बाराबंकी की सड़कों पर जब अचानक ट्रक रुकवाए गए तो परत दर परत एक ऐसी साजिश खुली जो सिर्फ टैक्स चोरी की नहीं थी। यह उन कंपनियों की असलियत थी जिनके विज्ञापन टीवी पर बड़े बड़े सुपरस्टार करते हैं, जिनमें शाहरुख खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार जैसे चेहरे जो हर गली नुक्कड़ पर स्वैग के साथ कहते हैं, बोलो जुबा केसरी। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या ये जुबा केसरी बनाने वाली कंपनियां सच में देश के कानून के प्रति वफादार हैं? टीवी पर चमकते चेहरे शाहरुख, अजय देवगन, अक्षय कुमार, जिनकी हर मुस्कान पर देश का युवा फिदा है। लेकिन सवाल है, क्या ये सितारे उन ब्रांड्स का प्रचार करते रहेंगे जो टैक्स चोरी में लिप्त हैं, जो लोगों की जिंदगियां तबाह कर रहे हैं? शिखर, विमल, V1 सभी जांच के घेरे में हैं। 4 ट्रक सीज, करोड़ों की वसूली, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। अगर सरकार इस बार सच में सख्ती करती है तो ये सिर्फ टैक्स सुधार नहीं, एक सामाजिक बदलाव होगा। ये सिर्फ टैक्स चोरी की कहानी नहीं, ये कहानी है देश की युवा पीढ़ी को धीमी मौत की ओर ले जाने की, लालच में अंधे सिस्टम की, और एक समाज की जिसे अब जागना होगा। सरकार ने कदम उठाया है, अब जनता को सवाल पूछने होंगे। क्या आप चाहते हैं कि ये जहर यूं ही बिकता रहे? क्या सुपरस्टार्स को ऐसे ब्रांड से दूरी नहीं बनानी चाहिए? क्या अब समय नहीं है कि हम पान मसाला के इस कारोबार को असली चेहरा दिखाएं? नीचे कमेंट करें, अपनी राय दें, और ऐसे ही मुद्दों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ ही साथ, क्योंकि ये सवाल है अब सिर्फ सरकार से नहीं, हम सभी से है। मैं हूं ऋतिका शर्मा, आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। नमस्कार। प्रदेश में एक ऐसा हैरत अंगेज मामला सामने आया है जिसको सुनकर लोग हैरत में पड़ गए हैं। पान मसाला कंपनियां जो कि नामचीन कंपनियां हैं, उनके यहाँ छापा पड़ता है और टैक्स चोरी का मामला पकड़ा जाता है। इसी के साथ कई एक ऐसी गाड़ियाँ पकड़ी गई हैं जिसमें GST चोरी का मामला पकड़ में आया है। कानपुर, बाराबंकी और नोएडा जैसे शहरों में इस तरह की ये कार्रवाई होना एक बड़ी बात है। ये वो कंपनियां हैं जिनकी अजय देवगन और शाहरुख खान जैसे लोग प्रचार करती हैं। इनके प्रचार को
पान मसाले के प्रचार किया जाता है और इन्हीं कंपनी के बड़े नाम हैं जो तमाम पूरे शहर, पूरे देहात से लेकर के, गांव से लेकर के शहर तक इनके नाम अच्छे नामों में जाने जाते हैं। उन्हीं कंपनियों का नाम आज टैक्स चोरी में आ रहा है। ये टैक्स चोरी का मामला अकेला नोएडा या बाराबंकी नहीं बल्कि कानपुर में भी पकड़ा गया है। इससे पहले भी कई नामचीन कंपनियां जो कि पान मसाला बनाती हैं उनके यहाँ छापे मारे गए हैं और उसके साथ साथ वहाँ पर टैक्स चोरी का मामला पकड़ा गया है। आंचलिक खबरों के लिए मैं लखनऊ से मोअज़्ज़म हुसैन जाफरी, यूपी हेड।